तेरे दिल की। बेसिक से कुछ बात करेंगे, ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री जो होता है गणित की वैसी शाखाएं जिसके अंतर्गत हम कोण, बिंदु, रेखा, रेखाखंड आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। उसको हम ज्यामिति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, ज्यामिति। सबसे पहले ज्यामिति का पिता जो है यूक्लिड है। ज्यामिति को पिता किसको माना जाता है, यूक्लिड को माना जाता है। यूक्लिड है ज्यामिति के पिता। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे पॉइंट मतलब क्या होता है, बिंदु। पॉइंट मतलब क्या होता है, बिंदु। पॉइंट मतलब क्या होता है, बिंदु। अब बिंदु क्या होता है, बिंदु वह होता है जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, मात्र कल्पना की जाए, उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु ना मोटाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, सिर्फ उसको कल्पना की सकते हैं, उसको बिंदु। जैसे ये मान लो बिंदु है, या इसका दूसरा डिफिनेशन लिख सकता है, वैसी सर्किल या वैसी वृत्त जिसका त्रिज्या 0 हो, जिसका त्रिज्या क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ये बिंदु हो गया। चलिए अब अगर हम बिंदु की बात, तो लाइन मतलब होता है रेखा। रेखा जब बिंदु को हम क्या करेंगे, अगर बिंदु देते चलते चलेंगे, इस तरह देते जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, रेखा बनेगा। रेखा क्या होता है, बिंदुओं का, असंरेख बिंदुओं का मतलब असंरेख बिंदुओं का एक समूह होता है जो रेखा कहलाता है। रेखा को हम दोनों तरफ से इनफाइनाइटली हम बढ़ा सकते हैं। इस तरह से सिंबल हम रेखा देते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं। इसका मान लीजिए ए है, इसका बी है, तो इसका सूत्र इंडिकेट होता है, सिंबल होता है, इससे लिख सकते हैं। ए के ऊपर में इस तरह से हम कर देंगे, जो जिसको हम लाइन का इंडिकेट कर सकते हैं। जिसका हम डेफिनेशन दे सकते हैं, लाइन वह होता है जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई ना हो। इसमें सिर्फ लंबाई होता है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होता। क्या नहीं होता, चौड़ाई और मोटाई। चलिए, तो आप जानेंगे लाइन में क्या नहीं होता है, चौड़ाई और मोटाई, सिर्फ क्या होता है, लंबाई होता है। तो इसको इंडिकेट इस तरह से कर सकते हैं। तो लाइन हो गया। अब होता है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। इसको हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। रेखा जो है उसी के टुकड़े को हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड में एक प्रारंभ बिंदु होता है, एक अंत बिंदु, जिसको हम इंडिकेट कर सकते हैं, सिंबल में इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया रेखा। तो रेखा में क्या होता है, लंबाई होती है, इसमें ना चौड़ाई, लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है ना मोटाई होती है, लेकिन यह एक निश्चित रेखा में होता है। इसमें 2 पॉइंट होता है। इसे पॉइंट तो इनफाइनिटी होते हुए करता है, लेकिन अंत, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु 2 होता है। रेखाखंड, इसका हम डिफिनेशन दे सकते हैं, रेखा का वह भाग जिसका 2 अंत बिंदु हो। रेखा का वह भाग जिसका 2 अंत बिंदु से हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अब होता है रे। अगला पॉइंट, रे मतलब क्या होता है, किरण। किरण जो होता है, किरण वह रेखा का भाग है जिसका एक अंत बिंदु, एक क्या हो, अंत बिंदु हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेखा। मतलब किसी बिंदु स्रोत से निकलने के बाद वो इनफाइनिटली कितना दूर तक जाएगा, इसका लिमिटेशन। जैसे मान लो ये बल्ब है, इससे अगर कोई लाइन निकलता है तो कितना दूर, तो इसका लिमिटेशन। मतलब प्रारंभ बिंदु होगा लेकिन अंत बिंदु नहीं होगा। इसको हम इंडिकेट करते हैं, ए के ऊपर में इस तरह देकर कर देते हैं इसको। इसका संकेत ये हो गया। तो हम बता दिए, रे भी बता दिए हैं। इसमें एक बिंदु प्रारंभ होता है लेकिन कितना दूर तक जाएगा, इसका लिमिटेशन है। तो इसका प्लेन मतलब होता है समतल। समतल समतल वह होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई हो लेकिन मोटाई नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, समतल का प्लेन। जैसे मान लीजिए ये है, ये फर्श है, इसमें क्या है, लंब। जैसे मान लीजिए इसको हम समतल कह सकते हैं। इसमें लंबाई है, ABCD मान लीजिए, प्लेन है, क्या है, प्लेन।
प्लेन है, इसमें लंबाई है ये चौड़ाई है, लेकिन इसमें मोटाई नहीं होना, हम क्या कहते हैं प्लेन कहते हैं, समतल कहते हैं, इसको इंडिकेट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया आपका प्लेन। अब होता है सिम लाइन। लाइन तो हम बता दिए, लाइन दो प्रकार का होता है। पहले स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी सरल रेखा, क्या होता है सरल रेखा। दूसरा होता है वक्र रेखा। सरल रेखा क्या होता है, वो ऐसी रेखा जो सीधी जाती है, ये जो सीधी चल गया उसको हम सरल रेखा कहेंगे। और वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा जाने वाले को हम कौन रेखा कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं। तो समझ गए, दो प्रकार रेखा होता है, सरल रेखा और वक्र रेखा। उसके बाद होता है पैरेलल लाइन, मतलब समांतर रेखा। पैरेलल लाइन समांतर रेखा, वो ऐसी दो रेखाएं जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो, डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। वो ऐसी दो लाइन एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा या नहीं काट सकता, उसको हम क्या कहते हैं समांतर रेखा। मतलब जितना जाएगा इतना बढ़ते जाएगा, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं ए। इसका नाम मान लीजिए ए बी है, इसका नाम क्या है सी डी है। तो ए बी पैरेलल सी डी, इस तरह से हम इंडिकेट कर, इसका लाइन साइन हो जाएगा ए बी पैरेलल सी डी, इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं। दूसरा होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ये क्या होता है, वो ऐसी रेखाएं होती है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मतलब काटता है। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट कर देगा, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा जिसको पॉइंट वो ऊपर करेगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, तो ये हो जाएगा ए डी नॉट पैरेलल बी सी, या इंटरसेक्टर पॉइंट कौन हो गया, ओ हो गया, जो ओ बिंदु पर इसको काटता है। अगला होता है मिड लाइन। मिड लाइन बोलते हैं या इसके मिड पॉइंट भी होता है। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या हुआ, जैसे ये लाइन है ए और बी लाइन है, तो इसके अगर बीच में जो पॉइंट देता है, जैसे ओ बीच में दे दिया, तो इसमें मिड पॉइंट मिड लाइन में होता है ए ओ बराबर ओ बी होता है, इसको मध्य रेखा कहते हैं, मध्य। और इसमें मिड पॉइंट हो गया इसका, मिड पॉइंट ओ हो गया, मिड पॉइंट क्या हो गया ओ हो गया, क्योंकि वो पॉइंट पर दोनों को डिवाइड करता दो भाग में। तो ये आपका था कुछ रेखाएं था, उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल की बात करेंगे, एंगल की बात करेंगे। थैंक यू।